हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एआर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंप्लीट रिवीजन कोर्स। ये जो सीरीज़ रहेगी बेसिकली वो डिप्लोमा लेवल के जितने भी जेई लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपी आरवीएनएल, यूपी पीसीएल, दिल्ली मेट्रो, इसरो, बार्क, लखनऊ मेट्रो वगैरह, उन सभी के लिए ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम लोग जल्दी जल्दी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्विक रिवीजन का कोर्स कंप्लीट करेंगे। बेसिकली पढ़ाई करते टाइम जो हम लोग लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे हम लोग सारे टॉपिक को एक साथ नहीं देख सकते, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी एआर के नाम से, इसमें एआर कैपिटल होगा, वहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इस सीरीज में हम लोग बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय देखेंगे, क्यों हमको नीड पड़ती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने की, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। नुकसान तो कुछ भी नहीं है, बट बेसिकली फ़ायदा क्या फ़ायदा है ये देखेंगे। नंबर सिस्टम को देखेंगे जल्दी जल्दी से। नंबर सिस्टम, कौन कोड कन्वर्जन और कौन कौन से तरीके के नंबर सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होते हैं डिजिटल सिस्टम में। कोड कन्वर्जन देखेंगे, किस किस मेथड से हम लोग कौन कौन से किस कोड कन्वर्ट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। लॉजिक गेट से देखेंगे, लॉजिक गेट से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में, हर बार एग्ज़ाम में। लॉजिक फैमिली एंड डिजिटल आईसी से कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। लॉजिक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आता है श्योर 100%, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएगा एग्ज़ाम में। अर्थमेटिक ऑपरेशन से इनडायरेक्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी। एनकोडर, डिकोडर एंड डिस्प्ले डिवाइसेस, इनसे भी कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है। और फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर से 1 या 2 क्वेश्चन, इन 3 टॉपिक में से आपको कॉम्बिनेशनल क्वेश्चन मिल जाएगा। तीनों को संयुक्त रूप से एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, या थोड़ा सा क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके क्वेश्चन को ड्रॉ कर दिया जाता है। 1 या 2 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी मेमोरी से भी बन जाता है। हम लोग केवल फैक्ट को देखेंगे, इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है हम सिर्फ वही देखेंगे यहाँ से। और एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सिर्फ वही क्वेश्चन को देखेंगे, वही टॉपिक को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, और फालतू का कुछ भी नहीं। अर्थमेटिक सर्किट्स को देखेंगे, माइक्रो कंप्यूटर को देखेंगे, ठीक है। इन सब जितने भी टॉपिक्स दिए हैं, इन सब में से हम केवल वही फैक्ट्स देखेंगे जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, और फालतू का कुछ भी नहीं देखने वाले। तो बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देख लेते हैं, इसमें से क्या होता है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्या एडवांटेज हैं डिजिटल टेक्निक के। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। ए डिजिटल सिस्टम इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस डिज़ाइन टू मैनिपुलेट फिजिकल क्वांटिटीज़ और इन्फॉर्मेशन। यानी कि डिजिटल सिस्टम जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया है। जो एनालॉग क्वांटिटीज़ होती है उसको मैनिपुलेट करके एक वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, उसको एक नंबर दे दिया जाता है। जैसे कोई एनालॉग क्वांटिटीज़ हो गई, मान लीजिए, इसमें से हम 2 वैल्यू फिक्स कर देंगे। इसको डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए हम इसमें 2 वैल्यू फिक्स कर दी जाती हैं। जैसे एक रेंज ये हो गई आपकी, इस रेंज में जितने भी नंबर आएंगे उसको एक वैल्यू दे देंगे, मान लीजिए 1 या 0, इसको मान लिया 1 दे दिया, और यहाँ तक की जितनी भी रेंज है इसको मान लीजिए 0 दे दिया। तो इस तरीके से हम एनालॉग क्वांटिटी को मैनिपुलेट करके एक डिजिटल सिग्नल बनाते हैं। और डिजिटल सिग्नल के हमारे पास एग्जाम्पल है कंप्यूटर, कैलकुलेटर और टेलीफोन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल हैं डिजिटल सिस्टम के, हम आगे देखते हैं। डिजिटल सिस्टम के एडवांटेज देख लेते हैं डिजिटल टेक्निक यूज़ करने के। देखिए, साइज और कॉस्ट छोटा हो जाता है, पावर डिसिपेशन कम हो जाती है, डिजिटल सर्किट आर लेट अफेक्टेड बाय नॉइस, इसमें नॉइस का प्रभाव कम हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और इजी टू डिज़ाइन होते हैं, और इसमें प्रोग्रामेबिलिटी होती है, इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। आप सीधा एग्जांपल देख लीजिए कंप्यूटर का जिसको प्रोग्राम किया जाता है। ट्रांसमिटेड सिग्नल आर नॉट डिग्रेडेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने के लिए सिग्नल को इसमें कोई डिग्रेड नहीं होता है।
डिजिटल सिग्नल कैन बी स्टोर इजीली, इसको इजीली स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास डिजिटल सिस्टम के, और कुछ एडवांटेज थे डिजिटल टेक्निक यूज़ करने के लिए। आगे देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है बेसिकली? नंबर सिस्टम आप सभी लोग जानते हैं, जो भी तैयारी कर रहे होंगे सबने पढ़ा होगा। हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन का कोर्स है, इसमें देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर यूज़ करते हैं 0 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 नंबर को यूज़ करते हैं 0 से लेकर 7 तक। डेसिमल में 10 और हेक्साडेसिमल में 16 नंबर को यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 0 से लेकर 9 तक हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, और फिर ए से लेके एफ तक बाकी नंबर को यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर, यानी कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन है तो हम उसको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये 3 कन्वर्जन किस प्रकार से कर सकते हैं। इन सभी के लिए एक ही तरीके का मेथड होगा, और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है डिवाइड द डेसिमल नंबर टू द कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ न्यू बेस, यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम मान लीजिए कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम है 29, उसको हमको बदलना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे जो न्यू बेस का मतलब दे रखा है यहाँ पे, अगर हमको बाइनरी में बदलना है तो हम उसको दो का यूज़ करेंगे। अगर हमको ऑक्टल में बदलना है तो हम 8 का यूज़ करेंगे। हेक्साडेसिमल में बदलना है तो हम 16 का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय द कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ न्यू बेस, हमको डिवाइड करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप देख लेते हैं। गेट द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर। हमको जो स्टेप 1 से जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम राइट मोस्ट बिट मान लेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप देख लेते हैं। डिवाइड द क्वोशेंट बाय द प्रीवियस डिवाइड बाय द न्यू बेस। जो क्वोशेंट बचेगा उसमें उसको हम उसी बेस के साथ डिवाइड करेंगे, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको हम राइट मोस्ट बिट का नेक्स्ट नंबर मान के लिख लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास एक सीधा सा दे रखा है 29 का। अगर 29 को हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 14 28 बचेगा, लेकिन रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1। इसी के हिसाब से 14 को हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए 14 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 7 को हम 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1 और क्वोशेंट बचेगा 3। उसी हिसाब से 3 को हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर और क्वोशेंट भी 1 बचेगा। फिर जो क्वोशेंट बचेगा 1 उसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। इस बार ये जाएगा नहीं क्योंकि 1 जो है 2 से छोटा है, तो इसमें रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन क्वोशेंट 1 बचेगा। इन सब को क्वोशेंट को सीधे से लिखने के बाद हम इसको उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, जैसे 1 1 नीचे से देखेंगे 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1, यही हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा। और यही ऑपरेशन सभी के लिए लागू होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम इसको 29 को 8 से डिवाइड करते जाएंगे, और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको उल्टा करके लिख देंगे। और हेक्साडेसिमल में भी इसी हिसाब से करेंगे। अगर हेक्साडेसिमल में बदलना है तो 16 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर को उल्टा करके लिख दिया जाएगा। अगला देखते हैं अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर कोई भी अदर नंबर सिस्टम दे रखा है हमारे पास और उसको हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है तो किस तरीके से बदलते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप देखिए, डिटरमाइन द कॉलम पोजीशन वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। इसमें क्या करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर, यानी कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन है तो हम उसको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये 3 कन्वर्जन किस प्रकार से कर सकते हैं। इन सभी के लिए एक ही तरीके का मेथड होगा, और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है डिवाइड द डेसिमल नंबर टू द कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ न्यू बेस, यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम मान लीजिए कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम है 29, उसको हमको बदलना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे जो न्यू बेस का मतलब दे रखा है यहाँ पे, अगर हमको बाइनरी में बदलना है तो हम उसको दो का यूज़ करेंगे। अगर हमको ऑक्टल में बदलना है तो हम 8 का यूज़ करेंगे।
हेक्साडेसिमल में बदलना है तो हम 16 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय द कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ न्यू बेस, हमको डिवाइड करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप देख लेते हैं। गेट द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर। हमको जो स्टेप 1 से जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम राइट मोस्ट बिट मान लेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप देख लेते हैं। डिवाइड द क्वोशेंट बाय द प्रीवियस डिवाइड बाय द न्यू बेस। जो क्वोशेंट बचेगा उसमें उसको हम उसी बेस के साथ डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको हम राइट मोस्ट बिट का नेक्स्ट नंबर मान के लिख लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास एक सीधा सा दे रखा है 29 का। अगर 29 को हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 14 28 बचेगा, लेकिन रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1। इसी के हिसाब से 14 को हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए 14 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 7 को हम 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1 और क्वोशेंट बचेगा 3। उसी हिसाब से 3 को हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर और क्वोशेंट भी 1 बचेगा। फिर जो क्वोशेंट बचेगा 1 उसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। इस बार ये जाएगा नहीं क्योंकि 1 जो है 2 से छोटा है, तो इसमें रिमाइंडर 0 होगा लेकिन क्वोशेंट 1 बचेगा। इन सब को क्वोशेंट को सीधे से लिखने के बाद हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। जैसे 1 1 नीचे से देखेंगे 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1, यही हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा। और यही ऑपरेशन सभी के लिए लागू होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम इसको 29 को 8 से डिवाइड करते जाएंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको उल्टा करके लिख देंगे। और हेक्साडेसिमल में भी इसी हिसाब से करेंगे। अगर हेक्साडेसिमल में बदलना है तो 16 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर को उल्टा करके लिख दिया जाएगा। अगला देखते हैं अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अगर हमारे पास कोई भी नंबर सिस्टम दे रखा है तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम बेसिकली एक एग्जाम्पल लेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का और सेम एग्जाम्पल सभी नंबर सिस्टम के लिए काम करेगा, केवल उसमें पोजिशनल जो है उसका बेस जो है उसको वो चेंज किया जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल 29 का बाइनरी नंबर हमारे पास 1101 दे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था 29 का जो बाइनरी नंबर होगा वो 1101 होगा। तो इसको हमको वापस से डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। तो हमारे पास पहला जो स्टेप होगा, हम जो इसमें एमएसबी होगा उसके जितने भी बिट होंगे उसके नीचे हम 2 लिख देंगे और उसकी पावर को सीरियल वाइज चढ़ाते जाएंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। हमारे पास वैसे 5 डिजिट हैं, 5 बाइनरी डिजिट हैं। तो जो 2 की पावर होगी 0 से लेके 4 तक होगी। इसमें से हम देख लेते हैं कि किसका पोजिशनल वेट हाई है। इसमें से केवल जो सेकंड नंबर है इसका पोजिशनल वेट लो है, तो इसको हम काट देंगे और बाकी की वैल्यू लिख के सबको ऐड कर देंगे। 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 हो जाती है, 2 की पावर 3 की 8, उसी हिसाब से इसकी 16। इन सबको जोड़ेंगे तो 29 मिलेगा हमको, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये बाइनरी नंबर सिस्टम काम करता है। अदर नंबर सिस्टम कन्वर्जन काम करता है बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए। यही सेम प्रोसेस रहने वाला है ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन के लिए और सेम रहेगा हेक्साडेसिमल में। केवल इसमें जो बेस वैल्यू है वो बदली जाएगी। यहाँ पे देख लेंगे, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये ऑक्टल में दे रखा होगा तो हम 2 की जगह पे 8 कर देंगे और साथ ही साथ इसमें से 1 से मल्टीप्लाई भी की जाती है। यहाँ पे आप सभी को ये आता होगा, ये केवल क्विक रिवीजन के लिए है। और फ्रैक्शनल पार्ट वाला भी आपको पता ही होगा। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट में अगर कोई वैल्यू हमें गिवन है 0 के बाद 1 1 1 1 1 0 पॉइंट, उसके बाद पॉइंट लगा रखा है, उसके बाद कोई वैल्यू दे रखी है 0 1 0, तो इसको कैसे फ्रैक्शनल का बाइनरी हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम जानते हैं। 2 की पावर -1 लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0 लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, 2 की पावर -2 लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 लगाएंगे और प्लस 2 की पावर -3 लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0 लगा के उसको ऐड कर दिया जाएगा। आप सभी लोग ये सब सारे स्टेप जानते ही होंगे।
अगला देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा था, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। आपको अगर कुछ मिस हो रहा होगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा। आप ये भी जानते होंगे कि हमारे पास दो तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं, वेटेड नंबर सिस्टम और अनवेटेड नंबर सिस्टम। वेटेड नंबर सिस्टम में आपको पता होगा पोजिशनल वेटेज होता है किसी भी नंबर सिस्टम का, और अनवेटेड में पोजिशनल वेट नहीं होता है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कभी कभी। आपको तीन चार ऑप्शन गिवन होते हैं, आपको बताना होता है कि वेटेड नंबर सिस्टम कौन सा है या अनवेटेड नंबर सिस्टम कौन सा है। हमारे पास वेटेड नंबर सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, BCD 2421 होते हैं। ग्रे कोड और XS3 कोड ये दोनों अनवेटेड नंबर सिस्टम में माने जाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला देखते हैं, और ये देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। बेसिकली ऑक्टल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम तीन तीन का ग्रुप बना के उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर दे रखा है ऑक्टल में 703, तो हम क्या करेंगे, थ्री की बाइनरी लिखेंगे, 0 की बाइनरी लिखेंगे, 7 की बाइनरी लिख लेंगे। कैसे? और इनको हम तीन डिजिट में लिखेंगे। तीन की बाइनरी क्या होगी 011, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 011। 0 की बाइनरी 000 और 7 की बाइनरी 111। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास ऑक्टल का बाइनरी कन्वर्जन। उसी हिसाब से हेक्साडेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए हम चार चार के ग्रुप बनाएंगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो इसका हमने बना दिया तीन तीन का ग्रुप। ये देखिए, तीन ये, तीन ये, तीन ये। अगर इसी हिसाब से हमें हेक्साडेसिमल कोई नंबर गिवन होता है, जैसे मान लीजिए A9C, तो उसी हिसाब से हम C13 का होता है, तो उसी हिसाब से हम चार चार का ग्रुप बनाते हैं। जैसे 1101, 9 का बनाने के लिए 1001, A का बनाने के लिए 1010। ठीक है, चार चार के ग्रुप बनाएंगे। चार ये हो गए, चार ये हो गए, चार ये हो गए। उसी हिसाब से अगर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए ऑक्टल से पहले हम बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, तीन तीन के ग्रुप बनाएंगे उसमें। फिर हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए उसी बाइनरी नंबर सिस्टम को चार का ग्रुप बना के कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास पिछला नंबर सिस्टम था 1100000001। मान लीजिए ये हमारे पास, ये हमने कोई नंबर कन्वर्ट किया है ऑक्टल से बाइनरी। हमने तीन तीन के ग्रुप बनाए थे उसमें ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए, लेकिन इसी नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में बनाना है, तो इसमें हम चार के ग्रुप बना लेंगे और जो भी रिमेनिंग बचेगा उसमें हम शुरू में 0 लगा लेंगे और बाकी जो नंबर सिस्टम होगा तो 4 के हिसाब से उसकी वैल्यू लिख दी जाएगी, तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बन जाएगा। आप सभी का क्विक रिवीजन हो गया होगा इस लेक्चर में, और आने वाले लेक्चर में हम देखते हैं कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे जुड़ना हो या कोई मेल या मैसेज करना हो तो मेरा एक जीमेल एड्रेस है, आप यहाँ से मुझे कुछ क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो या कुछ बताना हो तो आप बता सकते हैं। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और मैं इसमें और क्या एफर्ट्स कर सकता हूँ ये भी बताइएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।